क्या आपके करीबी के लोग उसकी चुगली इसकी चुगली करते हैं? अगर वो दूसरों की चुगली आपके सामने कर रहे हैं तो वो आपकी चुगली भी दूसरों के सामने कर रहे हैं, समझ लो। आपको ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। वचन कहता है ना, चुगली करने वालों से दूर रहो तो दूर रहो। अगर आप परमेश्वर पर भरोसा करने वाले क्रिस्ती हो तो समय दर समय परमेश्वर गलत लोगों को आपकी जिंदगी से निकालता रहेगा। और जब भी कोई निकलता है, हाथों को ऊंचा उठाकर बोलो, धन्यवाद यीशु कि और एक कांटा मेरे रास्ते से निकल गया। वो लोग जो आपको कहते हैं कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, या आपके सामने बोलते यार तू बेस्ट है, तू बेस्ट है, पीठ पीछे परमेश्वर ने हर एक वार्तालाप सुना है। और खासकर उन लोगों से जो परमेश्वर के सेवकों के खिलाफ बातें करते हैं। हाँ, मैं जाता हूँ जीसस इज लॉर्ड मिनिस्ट्रीज में, पर पास्टर केनेथ बरोबर नहीं है। अगर आपको किसी के खिलाफ इश्यू है ना, तो चुगली करने से वो बदलेगा नहीं, बातचीत करने से वो बदलेगा। अगर आप कहते हो ना मुख से कि मैंने किसी को क्षमा किया, आपका बर्ताव उस इंसान की तरफ बदलना चाहिए, फिर आप कह सकते हो कि मैंने उसे सच में क्षमा किया। वरना ये सिर्फ शब्द है, जहर है। परमेश्वर कहता है क्षमा कर दो। पास्टर पॉल जो इस चर्च के फाउंडर है, इवन मी एंड ऑल द लीडर, यू हैव टू एस्टीम देम हाईली, क्योंकि आपके ऊपर उनको रखा गया है। आपके पासबान जो भी है, मान सम्मान देना सीख। ये समय है, कलीसिया जो सो चुकी है उसे उठने की जरूरत है। हम दूसरा भाग ले रहे हैं ना, परमेश्वर की इच्छा क्या है ये कैसे जाने, है ना। Today we are seeing part 2 of how to know God's will for our life. Today will be आज एक सीरियस टॉपिक लेंगे थोड़ा, And it will be a serious, एक गंभीर विषय होगा आज। हालेलुया, Hallelujah. चलेगा ना। मुझे कई सालों से कई सारे लोगों ने भी, लीडर्स ने भी बोला है कि इस पर कभी ना कभी तो संदेश हमें बांटना चाहिए। And from many years, many leaders have also told me that on this topic we need to preach some or the other We time. need to speak. Somebody has to speak. और right? किसी को तो इस पे बात करनी पड़ेगी। Amen. Amen. और मैं बातें करूंगा आज। And today I will talk about it. Amen. Amen. खुलकर बातें करूंगा। I'll चलेगा? talk very openly. हम अपने परिवार में खुलकर बातें कर सकते हैं? We can talk openly within our family. कर सकते हैं, right? Right? Okay. फिलिप्पियों की किताब 3 चैप्टर, The book of Philippians 3rd chapter, verse 2. दूसरा वचन, Read it in Hindi. कुत्तों से चौकस रहो, किससे चौकस रहो? कुत्तों से। In English, in King James version says, Beware of dogs. beware of Dogs. beware of Dogs. बहुत ही सुंदर संदेश सुना था मैंने पास्टर क्रिस के द्वारा इस पर। And on this topic I had heard a very beautiful message by Pastor Chris. पर मैंने सोचा कि मैं भी इस पर थोड़ा मनन करूं, and let me see what I can glean out of this. Yeah. And I thought that let me also meditate on it. और इसमें से मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। वचन क्या कहता है? What does the word of God say? कुत्तों से सावधान रहो। Beware of dogs. आपको ये दिखता है ना, beware of dogs, कुत्तों से सावधान रहो, जब ये कोई गेट पर लिखा रहता है। We see on many houses on the gate it is written beware of dogs. तो ये पवित्र शास्त्र से निकल आया है। So this is from the word of God. हेलो, प्रेज गॉड, आमेन। आपको लगा कि ये वर्ल्डली टर्म है? नहीं, beware of dogs, कुत्तों से सावधान रहो, ये एक्चुअली पवित्र शास्त्र से आया। It's come This from the Bible. sentence has Interesting. come from the Bible. आमेन, इंटरेस्टिंग है इंटरेस्टिंग। अभी जब भी बताओ मुझे, ठीक है, एक घर के बाहर ये साइन लगा है, beware of, कुत्तों से सावधान रहो, ठीक है, तो वो किन कुत्तों के बारे में बात कर? So the sign that is put outside the house, beware of dogs, is talking about which dogs? कुत्ते जो सड़क पर यूं ही घूम रहे हैं कि कुत्ते जो अंदर है गेट के? Is it talking about the stray dogs or it is talking about the dog inside the house? Where? अंदर ना? घर के अंदर वाले। Inside, right? जो घर के अंदर कुत्ते हैं उनके बारे में बात वो कर रहे हैं। उन कुत्तों के बारे में बात नहीं कर रहा है जो घर के बाहर है। He is not talking about the dogs who are outside the house. पर वो उन कुत्तों के बारे में बात कर रहा है जो घर के कहां पर है? अंदर है। बोलो, He's घर talking के? about the dogs who are inside the house. कई कुत्ते घर के The dogs who are inside the house. डेंजरस कुत्ते कहां पर है? The dangerous dogs are inside the house. Amen. शायद से जो दोस्त आपके साथ घूम रहा है वो एक कुत्ता हो सकता है। Maybe the friend who's roaming around with you can be a dog. बुरा नहीं माने, ठीक Do है? not mind. मैं बताने वाला हूँ पवित्र शास्त्र से। I'm going to show you from the word of God. कई बार आपको आपका फ्रेंड सर्कल साफ करने की जरूरत
है। Many a times you need to clear your friend circle. कई बार जो लोग के साथ आप घूमते हो और जिस पर आपका 100% भरोसा है, कई बार वो कुत्ते हो सकते हैं जो आपको काट लेंगे। Many a times the friends whom you roam around with and you trust on them completely can be the dogs who will और backbite you. परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि जो कुत्ते बाहर है, And the Lord is not talking about the dogs outside the house. जो डेंजरस कुत्ते होते हैं ना, वो घर के अंदर होते हैं। The dogs inside the house are more जो dangerous. आपके फ्रेंड सर्कल में होते हैं, The dogs who are within your friend जो circle. आपके कानों में गलत चीजें भरते हैं। The people who talk bad things in your ears. कितने सही है बोल रहा हूँ मैं? आपको मेरे खिलाफ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पर किसी ने आपके कानों को भरा और आप मेरे विरुद्ध हो गए। You might not be having any problem with me, but because someone told bad about you to me, you started having problems with me. Amen? आपका सर्कल क्या है? What is your friend circle? Beware of। अभी मैं पूछूंगा ये बात आपको कि आप इन कुत्तों को कैसे पहचाने। Now I'm I'll not ask you a like- question. How will you identify these dogs? मुझे वो वर्ड कुत्ता पसंद नहीं आ रहा, पर वो पवित्र शास्त्र में है, समझ लो, I'm ठीक है? not liking Yes? that word, but it is from the Bible. Amen? इन कुत्तों को कैसे समझ सकते हैं जो हमारे खिलाफ आ सकते हैं? How can you identify these dogs who can come against us? परमेश्वर ने कहा, The Lord said, उनके फल से तुम उन्हें पहचानो। you will know them by their fruits. किससे पहचानो? How will you know them? बोलो उनके फल से, By their fruits. है ना? क्या कहते हैं? उनके फल से। By their fruits. यीशु मसीह ने एक दाखला बताया, Jesus told one parable. उसमें उसने कहा In that parable he कि said, हर वो ब्रांच every branch, या हर वो फांटी, डाली, हर वो डाली every branch जो फल उत्पन्न नहीं करता, which does not bear fruit, वचन कहता है हमारा पिता उससे निकाल लेगा। Bible says our Father uproots it. पर जो झाड़ फल उत्पन्न करता But है, the tree that bears fruit, he prunes it, प्रभु उसे निहारता है या उसे ठीक करता उसे है. ठीक करता है, God proves it ताकि वो और फल दे सके। so that it can give more fruits. I know you're not, let me make this simpler, मैं simpler करता हूँ, ठीक है? और समझ लो। आसान करता हूँ. एक और दाखला, अगर आपको सच में समझना है, एक और दाखला यीशु मसीह ने ये बताया, ध्यान है आपका? हाथों को One ऊपर more उठाएं। parable that Jesus gave. यीशु मसीह ने कहा, Jesus said, एक फार्मर ने there बीज was लिए, एक किसान ने, he took some seeds, गेहूं के बीज लिए he took the seeds of और wheat उसने बो दिए, and he sowed it in the Amen? ground और वो बढ़ने लग गए। and it started पर growing. कुछ दिनों के बाद But after few days, काम करिए आए when the people came, और laborers उन्होंने came, कहा, and they said, आपने तो गेहूं बोए थे, you had sown the wheat seed, पर सुनो, गेहूं के साथ कांटे भी उग चुके हैं, but along with the wheat there are thorns too. तो क्या हम उन कांटों को निकालें? So should we take the thorns and thistles out? क्योंकि अभी इस समय हमें समझ में नहीं आ रहा कि कौन से कांटे हैं और कौन से कांटे हैं और कौन से गेहूं है. गेहूं है। Because now we are unable दिख to रहा है। understand, recognize which are the thorns and which are the wheat. तो शेतकरी या फार्मर या किसान कहता है कि दोनों को एक साथ बढ़ने दो, So the owner says, let both of them grow together. और जब भी हंगाम का समय आएगा, And when the harvest time comes, पहले तुम किसको निकालो? first you पहले remove तुम the किसको निकालो? बोलो कांटों को निकालो पहले, thorns and thistles, फिर गेहूं को निकालो। and then you take the wheat out. फल से पहचानोगे आप। You will know the people by their fruits. क्या आपके करीबी लोग लोगों के खिलाफ बातें करते हैं? Are the people who close to you talk bad about others? क्या आपके करीबी के लोग उसकी चुगली इसकी चुगली करते हैं? The people who are close to you backbite, gossip about others? Amen? वो शायद से आप, अगर वो दूसरों की चुगली आपके सामने कर रहे हैं, तो वो आपकी चुगली भी दूसरों के सामने कर रहे हैं, समझ लो। If they talk about others in front of you, then they talk about you also in front of others. क्या मैं सही हूं? Am I right? अगर एक इंसान If one या person आपका दोस्त or your friend किसी के खिलाफ चुगली कर रहा है आपके सामने, वो आपकी चुगली भी कर रहा है दूसरों के सामने। is talking about याद others रखो। in front of you, remember that he talks about you also to others. आपको ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। You don't need such people. सही बोल रहा हूँ? Am I right? नहीं जरूरत है आप। You don't need such people. Amen? Amen. समझ लो बात। Understand this. परमेश्वर कहता है कि दोनों एक समान दिखते हैं। कई बार आपको समझेगा नहीं कि आपका दोस्त कौन है या आपका
दुश्मन कौन है? You don't Many a know. times you will not recognize who is your friend and who is your enemy. एक और चीज मैं बता दूं लोगों, One more thing I'll tell क्योंकि you. एक इंसान बहुत होशियारी से बात करता है, अपने शब्दों से बातें करता है, इसलिए आप बहक जाते हो, Because someone talks very nicely to you, हाँ. you get carried away, बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल करता है, uses big words. इसलिए आपको लगता है ये गलत है, वो गलत है, आप सभियों को गलत देखते हो। And that's why you think this is wrong, that is wrong. You look at everyone as wrong. याद रखिए, चाहे वो कितने भी बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल करे, चाहे वो कितनी भी बुद्धिमानी इस्तेमाल करे, आपको हमेशा पवित्र आत्मा पर निर्भर रहना है, वचन पर निर्भर रहना है। वचन कहता है ना, चुगली करने वालों से दूर रहो तो दूर रहो। If the word of God says be away from the people who backbite or Yes. gossip, then you need to be away from them. कितने समझ रहे बातों को? How many of you are और understanding? ये जो परमेश्वर कहता है कि दोनों को एक साथ बढ़ने दो। And this thing that the Lord says, let हाँ? both of them grow together. पहले किसको निकालो? First, whom do you remove? पहले किसको निकालो? You have to uproot कांटों को first निकालो, the thorns, बाद में गेहूं को हाथ लगाओ। and then later ये- you touch the wheat. ये ना रैप्चर के बारे में नहीं बता रहा है। This is not talking समझ about रहे हो rapture, कलीसिया? स्वर्ग नहीं, रोहन के बारे में नहीं. क्योंकि स्वर्ग रोहन के टाइम पे पहले उठाए जाने वाले आप लोग हो। Because during the rapture, the first to lift it up will be you. आप हो गेहूं। हालेलुया। You are the wheat. आमेन। Amen. तो उठाए जाने वाले पहले गेहूं, इसमें इस दाखले में क्या कहा? पहले कांटों को निकालो। ये रैप्चर के बारे में नहीं बोल रहा है दोस्तों। This parable is not about rapture because it says सुनो। first you remove the thorns. Listen to me. There is a periodic judgment that God brings on the church where he removes the thorns from time to time. एक समय का न्याय परमेश्वर कलीसिया पे लाता है जहाँ पे वो उस कलीसिया में से कांटों को समय से समय निकालता है. हाथों को ऊपर उठाए, समझ रहे हो बात को? खुल रहा है कुछ? Are you हाँ? understanding what I am ये trying to स्वर्ग tell रोहन you? के बारे में नहीं बता रहा है, This is not about rapture. पर वो चीज के बारे में बता रहा है जो कलीसिया के विरुद्ध, जो आपके विरुद्ध। अगर आप एक प्रार्थना करने वाले क्रिस्ती हो, अगर आप परमेश्वर पर भरोसा करने वाले क्रिस्ती हो, तो समय दर समय परमेश्वर गलत लोगों को आपकी जिंदगी से निकालता रहेगा। और जब भी कोई निकलता है, हाथों को ऊंचा उठाकर बोलो, धन्यवाद यीशु कि और एक कांटा मेरे रास्ते से निकल गया। If you are a believer who prays and who is connected with the Lord, then as time goes, God will remove all wrong people if from your life. And when these people move out of your life, lift up your hands and say, "Thank you, Jesus, that you have removed all the wrong peoples from my जब life." गलत लोग निकलते हैं या जब भी कोई आपको छोड़कर जाता है, अपने हाथों को ऊंचा उठाकर बोलो, धन्यवाद यीशु, एक और कांटा जो मेरे रास्ते पर था वो तूने हटा दिया। When wrong people leave you, or when people leave you, you lift up your hands and say, "Thank you, Jesus, that the thorns from my way you have removed it." हाथों को ऊंचा उठाए, बोलो Lift धन्यवाद। up your hands and say, "Thank you, Thank you. Jesus." धन्यवाद. हर जिसने मुझे छोड़ा Everyone who left me, वो गलत लोग थे, they were wrong people. वो मेरे भविष्य में कोई भाग नहीं थे उनका। They had no hand or no role to play in my future. Periodic cleansing of the house of God. परमेश्वर के घर का समय दर समय साफ होना. वो गलत लोग आपके राह से निकलना चाहिए, वो नेगेटिव लोग आपके राह से निकलना चाहिए, वो लोग जो आपको कहते हैं कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, या आपके सामने बोलते हैं यार तू बेस्ट है, तू बेस्ट है। पीठ पीछे परमेश्वर ने हर एक वार्तालाप सुना है, क्योंकि शायद से आपके कानों से वो बात गुजरी नहीं होगी, परमेश्वर के कान से हर एक बात जो आपके पीठ पीछे भी बोला गया है, परमेश्वर ने सुना है। और अगर कोई निकलता है तो बोलो धन्यवाद यीशु। There are people who talk good in front of you and bad behind you. So if anybody leaves you, God knows everything. Just lift up your hands and say, "Thank you, Jesus." हाथों को ऊंचा उठाए, से थैंक यू लॉर्ड, अपना हाथ ऊपर उठा के बोलिए, धन्यवाद बोलो प्रभु, धन्यवाद। धन्यवाद. जब भी मैं दाऊद राजा के बारे में पढ़ता हूँ, दाऊद राजा क्या कहता है कि तेरा लाठी मुझे सांत्वन देता है। And when I read about King David, है ना? he says that your rod comforts me. एक लाठी सांत्वन कैसे दे सकता How है? can बताओ? a staff or a rod comfort you? लाठी किस लिए होता है? मारने के लिए होता है ना। Rod is for hitting. तो वचन कहता है कि तेरा लाठी मुझे, बोलो, सांत्वन देता है। The word of God says your rod comforts me. लाठी कैसे सांत्वन दे सकता How है? can a rod comfort you? लाठी परमेश्वर के बच्चों के लिए नहीं है। The rod is समझ रहे हो? not for the children of God. लाठी उनके लिए है जो अपने परमेश्वर के बच्चों के विरुद्ध आने वाले लोग The हैं। rod is for them who will come against the children of God. Praise the Lord. Hallelujah. जो भी आपके विरुद्ध आएगा, आपका स्वर्गीय पिता जो आपका अच्छा चरवाहा है उसे भगाएगा उनसे रस्तों से। Anyone who comes against you, your heavenly Father, who is a good shepherd, will hit them out. उसका लाठी मुझे
His उसका लाठी rod मुझे comforts me. सांत्वन देता है, His rod comforts me, सुरक्षित रखता है। keeps me safe. तो परमेश्वर कहता है कि दोनों को बढ़ने दो। The Lord says, let both of them grow. समझ रहे हो, दोनों को बढ़ने दो। Let both grow. let the wheat grow, और जो गेहूं है उसे भी Let बढ़ने the दो, thorn grow. और जो कांटे हैं उसे भी बढ़ने दो. amen। Amen. और हंगाम के समय में And during the harvest time, हंगाम का परमेश्वर the Lord of harvest उन कांटों को उखाड़ कर निकालेगा। will uproot the thorns first. How many of you understanding? कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? पर कैसे समझे कि कौन है वो और परमेश्वर क्या कहता है, कुत्तों से सावधान रहो। And the Lord Beware of says, dogs. beware of dogs. आगे it says mischievous people, और वो कहते हैं जो भयानक या खतरनाक लोग हैं, mischievous। जो चतुर लोग पता है हैं. कुछ लोग आपको कभी खुश नहीं देख सकते। There are some people who cannot see you सही है, happy. नहीं देख सकते They आपको cannot खुश। see you being happy. वो नहीं देख सकते कलीसिया में एकता, They cannot see oneness in the या आपके church. परिवार में एकता नहीं Or देख सकते there's हो। oneness in your family. अगर आपकी जिंदगी में खुशी है तो उनको गड़बड़ी हो रही है। And if you are happy, क्यों? then they feel uncomfortable. Why? I'll tell you why. क्यों? क्योंकि जो लोग खुद से खुश नहीं है वो दूसरों से क्या खुश रहेंगे। Because the one who are not happy with themselves, how can they be happy सही with है? others? वो खुद की जिंदगी से खुश नहीं है, They are not happy with their own life. वो क्या दूसरों को खुशी वाली जिंदगी देंगे? What will they give others give? happiness? नहीं देंगे। They will not give others happiness. Hurt people hurt other people। जो पहले से ही नाराज है या जिन्हें ठेस पहुंचाई है, वो दूसरों को भी ठेस पहुंचाते हैं. मैं कहता हूँ ये एक पूरा संदेश है सारे परमेश्वर के बॉडी ऑफ क्राइस्ट के लिए। याद रखो, शैतान काम कर रहा है कि कलीसिया में विभाजन लाए। And this word of God is for the entire body of Christ, because Satan is trying to work in the churches today. Mischievous people, और ये जो चतुर लोग हैं, जो देख नहीं सकते एकता कलीसिया में, who cannot see oneness in the बढ़ोतरी church. देख नहीं सकते। They cannot see the growth in the church. क्या करूं मैं कि कुछ ना कुछ तो रायट हो, कुछ ना कुछ तो झगड़े हो। What do I do that Hey, people fight among you know, themselves and they go against one ये another? टॉक्सिक बिहेवियर है। और ये जो जहरीले लोग हाँ, ये हैं, जहरीले लोग they हैं are toxic people. जिनको झगड़े में मजा आता है। पता है आपको कुछ They लोग find happiness when सही, there's आपको fight. पता है कुछ लोग ऐसे जिनको झगड़ों में मजा आता है। There are people who become very happy when there are fights. क्यों? Why? अक्षमा, Because of unforgiveness. इतना अक्षमा भर के रखा है दिल So में much of unforgiveness they कि have वो in their heart उनके लिए एक जहर बन गया है दोस्तों। that it has become a poison for them. आमीन। Amen. परमेश्वर कहता है क्षमा करो। Lord says, forgive others. समझ रहे हो बात? You're understanding? अगर लंबी आयु जीना चाहते हो तो लोगों को क्षमा करो। If you समझ want रहे to हो? live a long life, forgive people. हाथों को ऊंचा उठाए, Lift up your hands. बोलो मैं क्षमा करता हूँ उन सारे लोगों को। बोलो Say, I forgive everyone. लाउडली, बोलो मैं क्षमा करता हूँ सभियों को। बोलिए, मैं क्षमा करता हूँ सभी को. बोलो मैं क्षमा करता हूँ सभियों को। I forgive everyone. आमीन। Amen. कैसे समझोगे आप? How will you You know, understand? मैं पुराने करार में केन और एबल पता है आपको? We कान all और know- हाबेल पता है? We all Yes? know about Cain है and ना? Abel. केन के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज बताई गई है। There's one He very interesting thing says, about Cain. Cain was born of the wicked one। और जो केन था वो दुष्ट से जन्मा था. क्या कहता है? केन जो था वो दुष्ट से जन्मा था. केन जो था वो दुष्ट से जन्मा था। कैसे? Cain was born of the wicked Hey, one. सुनो, How? केन का माता पिता कौन था? Who were the parents of Cain? बोलो यार। Adam and Eve. आदम और हवा थे ना? बाप रे, ये पता है ना आपको? पता है ना यार, ये तो पहला बुक है यार दोस्तों। उत्पत्ति की किताब है, The book of Genesis. है ना? पता है ना? तो परमेश्वर का वचन कहता है केन जो था, So the word of God says he Cain, was born of the wicked one। वो दुष्ट से जन्मा था. कैसे? How? उसके तो माता पिता आदम और हवा थे। Adam and Eve were his parents. नहीं, उसके कामों के वजह से आप पहचान सकते हो कि वो दुष्ट का बेटा था। By his deeds you can come to know that he was समझ रहे हो? wicked. अगर आप सच में लोगों को पहचानना चाहते हो ना तो उनके शब्दों से नहीं, उनके कर्मों से देखो कि वो कैसे। If you really want to know how that person सही है? is, not by his words, Right but है? see the works, the deeds that he है does. ना? तो कर्मों से आप पहचान सकते हैं कि कौन सही है कौन। अगर वो चुगली कर रहा है, वो इंसान आपके लिए नहीं है, उनसे दूर रहो। And if somebody is gossiping, समझ रहे हो? then that हाथों को ऊपर person समझ is रहे हो? not for you. Be हाँ? away from that अगर वो person. किसी के विरुद्ध बात कर रहा है, वो आपके लिए नहीं है, दूर रहो If उनसे। he is talking against anyone, then stay away from that और person. खासकर उन लोगों से जो परमेश्वर के सेवकों के खिलाफ बातें करते हैं। And especially from them who talk bad about the servant of God. हाँ, मैं जाता हूँ जीसस इज लॉर्ड मिनिस्ट्रीज में, पर वो पास्टर केनेथ बरोबर नहीं है।
I go to Jesus is Lord Church, but Pastor Kenneth is not right. नहीं, बाकी सब चीज में अच्छा है, मानता हूँ बात उसका। I hear everything that he says. हाँ, आराधना विराधना ठीक ले लेता है वो। He does very good worship and कुछ चीजें everything. ना उसकी मुझे, But there are certain things that I अगर don't like about आपको him. किसी के खिलाफ इशू है तो डायरेक्टली उससे ज्यादा जाकर बातें करो। If you have any issue about हाँ? anyone, directly go and speak to that राइट है, मैं person. बात सही बता रहा हूँ? Am I correct? अगर मुझे किसी के खिलाफ इशू है तो मैं उसके पीठ पीछे बातें नहीं करूंगा, उससे वो इंसान सुधरेगा नहीं, मैं उससे जाकर उससे डायरेक्टली बातें करूंगा। If I have an issue with someone, सही है बात है? I will not talk behind him because by that person will not improve. But I Amen? directly go and क्या मैं speak. सही बोल रहा हूँ? Am I correct? राइट? अगर आपको किसी के खिलाफ इशू है ना तो चुगली करने से वो बदलेगा नहीं, बातचीत करने से वो बदलेगा। If you have any problem with हाँ. anyone by gossiping, that person will not change. But if you talk Am I with right? that person, he will change. हाथों को ऊपर उठाया, मैं सही बोल रहा हूँ? Am I correct? आज भी Even अगर today, आपके दिल में किसी के खिलाफ कोई भी चीज है उससे डायरेक्टली जाके बातें करो, सॉल्व करो। हमेशा याद रखो, अगर आप कहते हो ना मुख से कि मैंने किसी को क्षमा किया, तो उस क्षमा का फल भी उत्पन्न करो। वो आपका बर्ताव उस इंसान की तरफ बदलना चाहिए, फिर आप कह सकते हो कि मैंने उसे सच में क्षमा किया, If you- वरना ये सिर्फ शब्द है। if you tell that I have forgiven that person, then by your fruits हाँ? also it should be seen. Otherwise, they are just mere words. सही है? Right? वचन कहता है कि अपने पश्चाताप के फल उत्पन्न करो। कलीसिया, The word of God says, bear fruits of your forgiveness, of your repentance. यू अंडरस्टैंडिंग? समझ में आ रही है बात? हाँ, तो अपने बाजू वाले को अपने पश्चाताप के फल उत्पन्न करो। Tell बोलो, your neighbor, bear बोलो। fruits of your repentance. बोलो। अपने पश्चाताप अगर का फल आपने किसी उत्पन्न को करो. क्षमा किया है If you have forgiven तो आपका anyone, बर्ताव अभी भी पहले जैसा है, इसका अर्थ नहीं है कि आपने उन्हें क्षमा कर दिया। आप अभी भी वो चीज अपने दिल में पकड़ के बैठे। then if your behavior is like earlier, then हाँ. that means you have not forgiven because you are holding that in your heart. क्यों? पता है हमें हमें अंदर से सही सही ठहरना है ना, Because we want पकड़ to कर be, रखना है, अच्छा लगता है। we like to hold it हाँ, inside us. अच्छा लगता है गुस्सा पकड़ना है ना। We'd like to hold that क्यों anger मैं in our जाकर heart. क्षमा करूं? कौन कौन है वो? Why should I go हाँ? and forgive? मैं क्यों पहले बोलूं उसको? Why should I tell first sorry? नहीं, मैं पकड़ कर रखूंगा गुस्सा, अच्छा I hold लगता it है। in my heart. I like it. अरे जहर है, It is poison. जहर है। It is poison. परमेश्वर कहता है क्षमा कर दो, Lord says, forgive others. अपने पश्चाताप के फल उत्पन्न करो। कलीसिया, उठने का समय आ गया है, सोने का नहीं। Bear fruits of सही your है? repentance because it is time to stand up and not to sleep. ये समय है, कलीसिया जो सो चुकी है उसे उठने की जरूरत है। This is the time where the church that is sleeping should arise now. Amen. Amen. Hey. All right. 1 Thessalonians 5:12. See 1 this. Thessalonians 5:12. Yes. Can we read this? हे भाइयों, हाँ, हम तुमसे विनती करते हैं हम तुमसे विनती विनती करते करते हैं। कि जो तुम में परिश्रम करते हैं हाँ, और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं हाँ, और तुम्हें शिक्षा देते हैं, हाँ। उनका सम्मान करो। उनका क्या करो? सम्मान करो। बोलो, सम्मान करो। सम्मान करो। Amen. Amen. Actually, the word beseech there is recognize. और यहाँ सही शब्द है कि उन्हें पहचानो। उन्हें बोलो पहचानो, उन्हें पहचानो। पहचानो उन लोगों को Recognize them जो आपके ऊपर है। who are above you. Amen. See Amen. what it says again. देखिए क्या लिखा है। Amen. And to esteem them very highly. और बड़े उच्च स्थान से उनका सम्मान करो। बड़े उच्च स्थान से उनका सम्मान करो। पास्टर पॉल, पास्टर पॉल, Amen. Amen. जो इस चर्च के फाउंडर है, जो इस कलीसिया को बनाने वाले हैं, and even me और मैं भी, and all the leaders, और सारे लीडर्स, you have to esteem them highly. आपको उनका आदर सम्मान करना है। कितने समझ रहे बात को? You have to esteem them. It doesn't just say esteem, esteem them highly. और केवल सम्मान क्यों? करना नहीं है, पर उच्च दर्जे का क्यों? सम्मान देना क्योंकि है। आपके ऊपर उनको रखा गया है। Because they have been समझ placed रहे हो above कलीसिया? you. God has placed them over you. और प्रभु ने उन्हें आपके ऊपर रखा है। आपके पासबान हो। They are your pastors. Amen. Amen. आपके पासबान जो भी है, Whoever is your pastor, मान सम्मान देना सीखो। respect and honor your समझ pastor. रहे हो बात को? Hallelujah. हाथों को ऊपर उठ के समझ रहे हो? सही कह रहा हूं मैं? Am I right? कि आप वो इंसान हो जो you know, how do I tell this man? कैसे बोलो? कई सारे लोगों को अपनी खुद की पास्टर की तारीफ पसंद नहीं है। Many people don't like their own pastor being praised. कोई और पास्टर पॉल की तारीफ करेगा, हाँ ठीक है। If someone praises Pastor Paul, then you say, okay.
क्या ये you know I really don't understand people like this. मुझे नहीं समझ में आता ऐसे कैसे मैंने लोग क्या हैं। कहा आज का संदेश थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया है ना हो I गया told you that एकदम today's word will be ऐसे हो गए little आप एकदम, serious. क्या चल रहा है भाई कभी आने वाला वो ताली वाला वचन है ना मैंने क्या कहा था आपको What did I tell you? आज सीखेंगे Today we'll learn. पर क्या इंपॉर्टेंट है ये But is it जरूरी है important? हाथों को ऊपर उठाए जरूरी है Is it important? यस Yes. हाँ? इज्जत दे बोलता है ना Bible says respect them. है ना रिस्पेक्ट देम उनका आदर करो, सम्मान करो. पीठ पीछे भी Even behind their back. Amen. Amen. जो आपके ऊपर रखे गए हैं उनके खिलाफ एक शब्द ना सुनो People who are placed above you, do not hear any single word against them. क्योंकि परमेश्वर ने उनको आपके ऊपर रखा है Because Hallelujah. God has placed them above you. और मैं आज कुछ चर्च डिसिप्लिन के बारे में 5 मिनट में बातों को खत्म करूंगा पर ध्यान से सुनो जिस दिन आप यहाँ पर आए और जिस दिन आपने कहा कि यहाँ पर का वचन सही है और जिस दिन आपने कहा कि यही है मेरे लिए कलीसिया उस दिन आपने पास्टर से करार नहीं किया उस दिन आपने अपने स्वर्गीय पिता से करार किया The day you came to this church and said this is the correct church, I got the correct Yeah. word, that day you have not Yes. made a covenant with the pastor but with covenant with God. आपने परमेश्वर से करार किया You have made a covenant with God कि ये मेरा शेपर्ड होगा that he is my ये shepherd. मेरा खलीसिया होगा This is my church. आपने किसी इंसान को नहीं बोला ये You बात have not told this to और any उससे आप man हिल नहीं सकते हो and you cannot move away from it. कितने समझ रहे बातों How को many of you are इफ यू understanding? सिलेक्टेड अ शेपर्ड अगर आपने एक चरवा चुना हमेशा है याद रखो परमेश्वर ऐसा नहीं बोलता कि अच्छा ठीक है अभी आपने सुन लिया 5 साल के बाद तुझे अगले चर्च में शिफ्ट करता हूँ गलत God never says okay now गलत। you are here after 5 years I'll shift you in another church. No, it's wrong. इसलिए हर चर्च में चेंज होते हैं अभी 5 साल यहाँ पर है हाँ हो गया चलो 5 साल नेक्स्ट चर्च कौन सा है चलो आगे बढ़ते हैं And ऐसे कभी नहीं होता है There नहीं are होता people है who move from a one नहीं। church to another church every 5 years that but it does not happen like this. और खासकर कृपा के संदेश की कलीसिया तो परमेश्वर ने नियुक्त की है And especially the church which gives you Yes. grace message is appointed by the Lord. और मैं कहता हूँ कि ये कलीसिया का नींव ही कृपा और ग्रेस है And हालेलुया the foundation of this church is mercy and grace. Amen. Amen. God will never leave you to 10 different churches. प्रभु No. आपको कभी भी 10 अलग-अलग कलीसियों में नहीं चलाएगा. एक Only one. समझ रहे हो बात You are understanding? बोलो एक एक. One. एक कलीसिया Only one और church. अभी करार करते हो समझ रहे हो And you make a covenant with कि God मैं आऊंगा कलीसिया में that I will come to इस church. स्थान का आदर करूंगा I will honor this place. Amen. Amen. क्योंकि मैंने किसी इंसान से करार नहीं किया मैंने परमेश्वर से करार Because किया I have not made a covenant Praise with the any Lord. man but with Amen. God. And you don't deviate from it. और आप वहां से हिलते नहीं पर हैं. हम कई बार ना लोगों की बातें सुनते हैं यू नो गलतियों का किताब कितने जनों ने गलतियों का किताब पढ़ा है How You many read of you Galatians? read the book of बड़ा Galatians? इंटरेस्टिंग है पौलुस कहता है Paul says, किन लोगों ने तुम्हारे कान भरे हैं who are the ones who filled your mind? किन लोगों ने तुम्हारे बोलो Who- किन लोगों ने तुम्हारे कान भरे. Who are the कान भरे हैं? people who fed you wrong? clearly says who has bewitched you जिसने तुम्हें गलत चीजें बताई है. किसने तुम्हें गलत चीजें बताई है Who have bewitched you कि तुम जो चीजें तुम्हें करनी चाहिए वो तुम नहीं कर रहे हो that you are not doing the things that you're supposed to do. समझ रहे हो बात को कोई तो कान भरता है Someone is feeding you और वो है शैतान and that is the devil. पर शैतान डायरेक्टली आकर लाल सूट में आकर आपसे बातें नहीं करेगा ना दोस्तों Satan will not wear good clothes and come and directly talk तो to you. वो कुछ लोगों का इस्तेमाल करता है He uses some people ताकि आपके कान भर सके that he can ओए, talk to you in your ears छोड़ दे चर्च है that leave the church. कौन ध्यान दे रहा है तेरे पे No one क्या is कर paying रहा है? attention क्या to कर रहा है you. तू? What छोड़ are दे, you छोड़ दे। doing here? Leave the church. आप बोलते हाँ सही Then है। you say मेरा yes. टाइम पवित्र आत्मा धन्यवाद मुझसे बातें करने Thank you, Lord Holy Spirit, for पवित्र speaking आत्मा to ने me. बोला आपसे Did the Holy Spirit tell you पवित्र leave the आत्मा church? बोलेगा आपको ये चीजें Will the Holy Spirit tell you to leave the church? He'll tell you to leave the church क्या पवित्र आत्मा आपसे कहेगा कि चर्च छोड़ दे? अरे नाराज गया तो आएगी You will be offended. कोई ना कोई तो आपके विरुद्ध बातें करेगा There will be someone who will speak सही है? against you. अगर ये चर्च नहीं तो कोई और चर्च If not in this church, the church क्योंकि you go. चर्च जो है वो सुपर होली लोगों के लिए नहीं है चर्च हम जैसे पापियों के लिए है For the church is not for super Praise holy the Lord. people, but it is for the sinners जिनमें खामियां हैं who have all kind जिनमें of कमियां हैं faults and who have जिनकी all kind सोच of सही नहीं problems, है whose thinking is not right. पर हमारा परमेश्वर हमें धार्मिक करता है But our God makes us righteous. हालेलुया Hallelujah. How many of you are understanding this कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? Amen. I have flaws मेरे अंदर भी खामियां हैं. मेरे अंदर कमियां हैं I have flaws, पर मैं एक परिपूर्ण जिंदा परमेश्वर की स्तुति करता but I praise a perfect and true and living God. Praise God Hallelujah. Amen Amen.
You made a covenant. आपने एक करार किया, Come to church. चर्च जरूर आइए. समझ रहे हो बात? बाजू वाले से कहो चर्च में आओ. Tell your neighbor, come to ऐसे नहीं. church. एक हाथ बार आपने कलीसिया के चेहरे को देख लिया, Not like once in a week when you see the फिर face मैं of गायब the हो church. जाता हूँ And- 3-4 महीने, फिर आ जाता हूँ देखते And then I भाई. vanish for 3-4 months and अरे then I चर्च come. सेम ही दिख रहा है, वही ठीक है छोड़ दो, कोई और चर्च जाते हैं. अरे Same भाई church, same board, same people, same walls. याद रखे परमेश्वर आएगा किसके लिए? कलीसिया के लिए. और Lord अगर is- आप एक कलीसिया से दूसरे कलीसिया घूम रहे हो, आप बीच में रह जाओगे. Lord is coming for the church, समझ and रहे हो if you बात? are moving from one church to another, when He comes, you will be at the center of two है ना? churches. सही है? ये कलीसिया अगर आपका है, If this church belongs to you, amen, amen, come आइए. और समय पर. And come on time. किसी ने मुझसे कहा ब्रदर केनेथ आपके मीटिंग्स के लिए मैं नहीं आता, Someone told me that I don't come, Brother Kenneth, for your meetings. बहुत लंबे होते हैं. They are too long. 3-3 3.5 घंटा कौन बैठे? 3.5 अच्छा? hours. Who will sit? मूवी थिएटर में बैठ सकते हो 3 घंटे 3.5 hours you sit in the movie बिना theater हिले? without moving. नहीं भाई, स्टार्टिंग वाला सीन मिस नहीं होना है, बैठ जाना है पहले I भाई. don't want to miss the लो start of the पॉपकॉर्न, movie. बैठ जाओ. 3.5 घंटे बैठेंगे 3.5 hours है ना? we sit चर्च में. 2 तास झाले पास्टर, बस झाला था. in the church. 2 hours pastor बस हो गया. बहुत हो गया. 2 घंटे 2 hours, 2 घंटे आप थक गए. 2 hours and you're tired. परमेश्वर कितने घंटे सूली पर था? God was on the cross for how many hours? See, I'm not against you all guys. I don't give these kinds of messages. मैं इस प्रकार का संदेश देता नहीं हूँ. पर मैंने क्या कहा, आज आपकी आंखें खुलेगी, Today I want to open your eyes. है ना? Amen. ये कलीसिया एक परिवार है. This church is a family. लीडर्स के खिलाफ बातें नहीं करना. Do not talk against the पास्टर्स leaders. के खिलाफ बातें नहीं Do करना. not talk against the करना ही तो pastors. छोड़ो, सुनना भी नहीं है. Forget about क्यों- talking. You should not क्यों- even hear क्यों it. आप दूसरों का कचरा अपने आप पर भर रहे हो? Why are you taking others' garbage inside of you? आप इंसान हो या कचरा पेटी? Are you a human being or a garbage bin? क्या हो आप? What are you? आप जिंदा परमेश्वर के बच्चे हो. You are the child of the living God. आप उकाबों की तरह उड़ने वाले लोग हैं. You are Amen? going to fly high like और eagles. जो उकाब की तरह उड़ते हैं वो कौवों के साथ नहीं उड़ते. And the ones who fly like an eagle do not stay with the crows. Praise the Lord. Hallelujah. कौवे हैं जो निचली जिंदगी बिताते हैं. आप तो उकाब हो, आपको तो ऊपर उड़ना है. उन्नति की तरफ, समृद्धि की तरफ, आशीर्वाद की तरफ, अमीरी की तरफ और अच्छी सेहत की तरफ. अगर आपने अपने जबान को साफ रखा और अपने कानों को साफ रखा, मेरी बात सुन लो, जो चीजें आपकी जिंदगी में कई वर्षों से नहीं होगी, 5 गुना बरकत आप अपनी जिंदगी में देखोगे. If you यीशु hear के what नाम I से. say, the things that are not happened Amen. in your life for so long, if you listen कितने and विश्वास follow it, करते you हैं? will see 5 times increase. Don't hear bad. गलत मत सुनो. Don't speak bad. गलत बातें मत बोलो बोलो. गलत सुनो मत. गलत सुनो बोलो मत. गलत सुनो मत. Don't hear bad. बोलो गलत बोलो मत. Don't talk bad. बोलो गलत सुनो मत. गलत सुनो मत. गलत बोलो मत. गलत बोलो मत. और 5 गुना बरकत देखोगे आप And you'll सभी see रहे. 5 times increase in your life. Amen. आप बोलते हैं 5 गुना क्यों? 5 गुना का क्या स्क्रिप्चरल रेफरेंस क्या है? And what is the reference of 5 क्या times? आपको पता है? Do you कृपा know? का नंबर है 5. कितने जनों को पता The है? number नहीं? of grace is 5. बताओ कैसे? I'll tell you how. पूरे पवित्र शास्त्र में देखो 5 नंबर बड़ा सिग्निफिकेंट है. सुनो, In the entire Bible, number 5 is हम very significant. पुराने करार से शुरू करते हैं. नू के बारे में जब भी 5वें बार जिक्र हुई, कितने And बार? when पांचवें Noah बार. was spoken about the 5th time, वचन कहता है Bible says, और नू ने परमेश्वर के नजर में अनुग्रह पाई. and Noah found grace in eyes of the और Lord. क्या आपको पता है ये सेम चीज दाऊद राजा के साथ भी हुआ. And the same thing happened with King David. 5वें बार जब भी दाऊद राजा का नाम मेंशन किया गया पवित्र शास्त्र में, तो वचन कहता है दाऊद ने परमेश्वर के नजर में अनुग्रह पाया. When David's name Praise was God. mentioned Hallelujah. 5th time in the Bible, it says that he found grace in the eyes of क्या the आपको Lord. पता है रूत के बारे में भी यही है. 5वें बार जब इसका नाम लिया गया तभी वचन कहता है रूत ने परमेश्वर के नजर में अनुग्रह पाया. Same is with Ruth. Bible Amen. says when her name was mentioned at the 5th time, Ruth found grace in the eyes of the Lord. आप जब भी टेबरनेकल के बारे में उसके मेजरमेंट्स पढ़ते हो, इट इज ऑल मल्टीप्लाइड बाय 5. And when you read about Five. जो तंबू बनाया था, उसके जब आप मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हो, तो सबका गणना जो है 5 का है. परमेश्वर ने कितने रोटियों को लिया? How many bread did the Lord take? कितने रोटी को लिया? 5 bread. कितने लोगों को खिलाया? And he fed how many 5,000. people? 5,000. देख रहे हो? बेंजामिन जो सबसे छोटा भाई था, The youngest, yeah, the smallest brother of उसको Benjamin,
5 गुना ज्यादा मिला अपने भाइयों से। He got 5 times more than his समझ रहे हो? brothers. 5 5. नंबर ऑफ ग्रेस। जो कृपा का नंबर और है। वचन कहता है अभी आप पाप के नीचे नहीं हो पर आप कृपा के नीचे हो। तो जितने भी लोग कृपा के नीचे हैं उन्हें 5 गुना बरकत मिलनी ही चाहिए यीशु And के the नाम word से। says that now you are not under Hallelujah. sin but under grace. So whoever is under Praise the grace Lord. should receive 5 times Hallelujah. increase. तो ना ही बोलो गलत ना ही सुनो गलत, कृपा में रहोगे, अनुग्रह में रहोगे और बढ़ते रहोगे, प्रगति करते रहोगे, पर कुत्तों से बचकर रहो। So don't speak bad, don't hear bad. You will be हाँ? under grace. You will prosper. You'll grow and be aware of dogs. अगर कोई किसी के बारे में गलत डिस्कस कर रहा है ना तो उसके बीच में जाकर उस इंसान के बारे में अच्छी चीजें बोलने लग If जाओ। someone is talking something हाँ. bad about others, go interfere and start talking good about that person. सिस्टर जैकलीन का थोड़ा डोंट टेक इट पर्सनली। सिस्टर जैकलीन का ऐसा मैं आऊंगा। जैकलीन सिस्टर ने मुझे बचपन से संभाला है, कोई उनके खिलाफ बात नहीं कर Someone is talking bad about Yeah. Sister Jacqueline. I'll interfere Yeah. and say she's taken care of me. Don't Yeah. talk bad about her. केनेथ के बारे में केनेथ बेकार आप क्या बोलोगे? खबरदार. See that's love with a passion और ये एक जोश भरा प्यार है है. ना? कोई हमारे लोगों के खिलाफ कोई हमारे पासबानों के खिलाफ बात नहीं कर सकता, कोई हमारे लीडर्स के खिलाफ बातें नहीं कर सकता। मैं ना ही सुनता हूँ ना ही बोलता हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर का जिंदा बच्चा हूँ और मेरे मुख में परमेश्वर का वचन है, और जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो अपने जबान को शुद्ध रखता है। Amen. We should not talk bad. We Praise should not God. hear bad, because we respect our pastors, we respect our Amen. leaders, and whoever talks good, we use our tongue for the समझे? glory of सही God. बात है? Yes. अगर मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया कि आज जिसके भी खिलाफ आपको कुछ गलत है ना उसको गले में लो, कितने मिल सकते हैं? If I give you an work that if you have spoken bad about anyone, go and हाँ. hug that person, embrace that person. ठीक है, अगर पब्लिकली नहीं कर तो मैसेज डाल दो। If you can't do it openly, you Yeah, can bhai. put a message to that person. चर्च में नहीं बोल सका बट आई लव यू ब्रदर। I couldn't tell you in the church, but brother, I love you. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. आमेन।